हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे वाक्य भेद। वाक्य भेद यह हिंदी पाठ मैंने 2 भागों में बनाया है, भाग 1 और भाग 2। आज हम देखेंगे भाग 1। देखो बच्चों, व्याकरण में हमने पहले शब्दों की पढ़ाई की है, अब हम वाक्यों की पढ़ाई कर रहे हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप, शब्दों का सही क्रम, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और सामने वाले को पूरा पूरा अर्थ समझ आता है, उसे वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य किसे कहते हैं वो हमने देखा कि जो हम कहते हैं वह सही क्रम से शब्द हमने बोले तो पूरा अर्थ सुनने वाले को पता चलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य में के 2 अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय क्या है वो हम देखेंगे। उदाहरण के लिए न्याय सत्य की पक्ष में होता है। यह एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ समझ आता है, किंतु न्याय पक्ष होता है। यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। वाक्यांश किसे कहते हैं देखेंगे हम। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो समझता है किंतु पूरा अर्थ नहीं समझता, उसे वाक्यांश कहते हैं। देखो उदाहरण के लिए कहा है दरवाजे पर। समझ लो कि किसी ने प्रश्न पूछा, राम कहाँ खड़ा है? दरवाजे पर। और झाड़ू कहाँ रखा है? कोने में। देखो इस प्रकार पहले जो प्रश्न है वह अगर संदर्भ में है तो दरवाजे पर, कोने में, इसका पूरा अर्थ समझ में आता है, वरना दरवाजे पर, कोने में इससे पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। इसके लिए उसे वाक्यांश कहा है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का अंश यानी वाक्य का हिस्सा, यानी पूरा वाक्य नहीं। तो वाक्यांश किसे कहते हैं हमने देखा। अब हम देखेंगे कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। वो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। 2 वाक्य के 2 भेद भाग होते हैं, 2 भाग। तो देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं। ध्यान में रखना, वाक्य जिसके बारे में बात करता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात उसके बारे में कही जा रही है वह विधेय होता है। जो बात की जा रही है उसे विधेय कहते हैं। यानी एक ही वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो देखेंगे हम कैसे। उदाहरण के तौर पर मोहन प्रयाग में रहता है। देखो मोहन के बारे में यह वाक्य है। मोहन के बारे में जानकारी दी जा रही है कि मोहन प्रयाग में रहता है। तो यह वाक्य मोहन के बारे में है, तो मोहन हो गया इस वाक्य का उद्देश्य। और
मोहन के बारे में बाकी सब बात हो रही है कि प्रयाग में रहता है, तो वह हो गया विधेय। देखो इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन और इस वाक्य में विधेय है प्रयाग में रहता है। तो हमेशा याद रखना है आपको कि उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के दो भाग है। वाक्य के दो भाग है। पहला हिस्सा होता है हमेशा वाक्य का उद्देश्य और वाक्य का पहला शब्द छोड़कर आगे का सब पूरा वाक्य होता है विधेय। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं। एक है रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं और दूसरा अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। अब देखो बच्चों, रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी इसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो बच्चों, मैंने कहा था वाक्य भेद की मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने देखा वाक्य किसे कहते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद। इनकी पढ़ाई इस वीडियो में करेंगे और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद जो है उसका वीडियो दूसरा भाग हो जाएगा। दूसरे भाग में उसके बारे में हम बोलेंगे। तो चलो बच्चों, हम देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद। उसमें जो पहला वाक्य है, पहला भेद है वह है सरल वाक्य। मैंने कहा सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य भी इसे कहा जाता है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो और वाक्य सरल सादा हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक ही मुख्य क्रिया होती है, उपक्रिया भी हो सकती है लेकिन मुख्य क्रिया एक होती है और वह वाक्य सरल और सादा होता है, इसीलिए तो उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ हम देखेंगे, मैंने 5, 6, 7 उदाहरण दिए हैं, हर एक हम पढ़ते जाएंगे। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। मुझे अपने कार्यों पर अभिमान हो रहा है। कभी भी हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। रात के समय सब लोग अपने घर में ही रहते हैं। अगला वाक्य, राजा ने चारों बेटियों को दरबार में बुलाया। खेती किसकी आत्मा है। कोई भी सामाजिक प्रश्न आहिस्ता आहिस्ता सुलझाना चाहिए। ये हो गए सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य के भेद। अब दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं हम देखेंगे, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी 2 साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए और, परंतु, तथा, या इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है और
वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उसके लिए मैंने उदाहरण दिए हैं, पढ़ेंगे हम। मेरे दादाजी भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े होशियार हैं। मैं वहां पहुंचा, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन पहले वाक्य में परंतु समुच्चय बोधक अव्यय आया, दूसरे वाक्य में लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय आया। प्ले स्कूल से पीयूष घर आ गया और अचानक एकदम शांत हो गया और यह समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। उधर की अदालत से बच गए, पर यहाँ नहीं बच सकते। पर तो देखो, पहले चारों वाक्यों में मैंने जो विस्मय समुच्चय बोधक अव्यय कहा, उसके पहले वाला वाक्य एक साधारण वाक्य है और समुच्चय बोधक अव्यय के बाद वाला वाक्य एक साधारण वाक्य है और वह एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है समुच्चय बोधक अव्यय से। उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया और थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। पर शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। इसलिए अब हम देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य भेद में तीसरा वाक्य भेद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक वाक्य मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस वाक्य पर आश्रित होते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं और ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी एक मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को उपवाक्य कहते हैं। तो एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य, जो एक मुख्य वाक्य पर आश्रित रहता है दूसरा वाक्य, तो ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें अव्यय नहीं आता। राम ने मंदिर पहुंचकर देखा कि वहां कोई नहीं था। बादशाह अकबर मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसा करे। रमा सोचती ही रह गई, क्योंकि उसका काम तो मुंबई में था। बेटे को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। मैं जानता हूँ आज यह विभाग बहुत ही बदनाम हुआ है। खेल सभी अच्छे हैं, पर खेलने वाला अच्छा हो तो मज़ा आता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। देखो बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखे हैं। यहाँ यह वीडियो समाप्त होता है। बच्चों, जल्द ही वाक्य भेद भाग 2 लेकर मैं आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।